उसके हाथ में कोई अधिकार, ये क्या बोलते हैं, शक्ति नहीं है। और वैसे दुष्ट था, बहुत दुष्ट था। क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडु पुत्रों का वध किया। वे लोग सब सो रहे थे, और ऐसे ही धृष्टद्युम्न का भी वध किया, नींद से उठा के उसका वध कर दिया। तो ये बहुत गलत काम है, सोते हुए लोगों को नींद में मार डालना बहुत गलत है। तो क्योंकि वो बहुत अधर्म किया था, और अश्वत्थामा ने माता उत्तरा का गर्भ में परीक्षित महाराज था, अभिमन्यु का पुत्र, उसका भी वध करने का कोशिश किया अश्वत्थामा ने। जब अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज को वध करने का कोशिश किया, भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया परीक्षित को, खुद जाके उत्तरा का गर्भ में अंदर प्रवेश करके अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र को वापस किया। तो बेचारे पांडव लोग इतने अच्छे थे, अच्छा राजा थे, अच्छा भक्त थे, शक्ति भी था, आशीर्वाद भी था, परंतु ये भगवान का एक लीला है। भगवान का इच्छा था कि जितना भी असुर लोग हैं दुर्योधन के साथ मिले, और जितना भी अच्छे राजा हैं युधिष्ठिर के साथ मिले, और एक महायुद्ध होना चाहिए, ताकि इस दुनिया में इतनी सारी क्षत्रिय हैं, इतने सारे क्षत्रिय हैं, और अनेक क्षत्रिय दुष्ट है, बहुत दुष्ट दुष्ट, बहुत क्रूर और बहुत अनैतिक। अनैतिक माने चीटिंग 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 क्षत्रिय। तो सब लोग दुर्योधन के साथ हाथ मिल गया उन लोगों का। तो महायुद्ध भगवान ने करवाया। ये महायुद्ध को बोलते हैं कुरुक्षेत्र महायुद्ध। बताया जाता है कि लाखों 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 संख्या में क्षत्रिय लोग कुरुक्षेत्र आ गए थे, युद्ध किया, लाखों संख्या में वध हो गया, मतलब युद्ध में मर गया। सारी युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास आके पूछता है कि हे माँ, हे माता, मेरा भी परिवार है ना द्वारका में, मेरे बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, बाल बच्चे हैं, मेरे राज्य है, मैं उस राज्य का राजा हूं, इसलिए मुझे द्वारकाधीश बोला जाता है। तो इतने महीने तक आपके साथ ही था, मुझे तो चिंतित हो गया था कि पांडवों को क्या होगा। एक साइड में दुर्योधन खड़ा है, एक साइड में कर्ण खड़ा है, दूसरी जगह पे शकुनी खड़ा है, एक जगह पे अश्वत्थामा खड़ा है युद्ध में, और एक जगह पे द्रोणाचार्य खड़ा है, और एक जगह पे कृतवर्मा, और एक जगह पे भागदत्त, और एक जगह बुरीश्रवा, और एक जगह दुशासन, और एक जगह द्रोणाचार्य, और एक जगह भीष्म पितामह। ये सब लोग एक जगह आ गया और पांडवों को विरोध करने के लिए, ये सब लोग पांडवों को विरोध करने के लिए, पांडवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए आ गया। तो मैं तो बहुत चिंतित हो गया था, क्या होगा मेरे पांडवों को, मेरे प्यारे पांडवों को, मेरे भक्त को क्या होगा इस महायुद्ध में। इसलिए मैं स्वयं युद्ध में निकला, अर्जुन का सारथी बन के युद्ध में निकला मैंने। और 18 दिन का युद्ध, कभी पांडव लोग आगे, कभी कौरव लोग आगे, कभी वो आगे, कभी हम आगे। 18 दिन का महायुद्ध मैंने देखा। और मैंने युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैंने वादा दिया था, मैंने एक बात बताया था कि पांडवों का विजय होगा, युधिष्ठिर महाराज महाराज बनेंगे।
पांडवों का विजय होगा और पंच पांडवों का रक्षा मैं खुद करूंगा। तो जैसे मैंने कहा ऐसे ही मैंने अपना बात को निभाया, यानी मैंने जो बोला उसी बात को निभाया मैंने। तो अभी युधिष्ठिर तो राजा बन गया, एक साइड अर्जुन है, दूसरी साइड भीमसेन है। कोई खतरा भी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। क्या मैं अभी जा सकता हूं? क्या अपना गांव, अपना द्वारका में जा सकता हूं? कहा। कुंती देवी बहुत सोचती हैं। देखिए, भगवान कृष्ण के साथ जीना एक एक चीज होता है, और जब भगवान चला जाता है वो जीने का मन ही नहीं लगता है किसी को भी। कुंती देवी बहुत सोचती हैं, आप हमको छोड़ के जाना चाहते हो? आप शायद समझ नहीं सकते हैं आपको कि आपसे हम लोग कितने, आपको हम लोग कितने आभारी हैं और आपसे हम लोग कितना प्यार करते हैं। महाभारत में कहा जाता है कि कि गांधारी एक श्राप देती है कृष्ण को। जैसे हम लोग एक दूसरे से लड़के सब लोग मर गए, मतलब एक ही परिवार के लोग, कुरुवंश के लोग एक दूसरे से झगड़ा करके सब लोग मर गया। ऐसे ही 36 साल के बाद, 36 ईयर्स के बाद कौरव लोग, मतलब यदुवंश के लोग, आपके परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और सबका विनाश हो जाएगा। सबका विनाश, सब एक दूसरे से लड़ाई करके मार डालेंगे एक दूसरे को। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अभी तब बोला, हो 36 साल के बाद ऐसा होगा क्या? मैं आपका ये श्राप स्वीकार करता हूं। ठीक है, 36 साल के बाद सारे के सारे यदुवंश के महायोद्धा एक दूसरों से युद्ध करके एक दूसरों को मार डालेंगे और सब लोग अपना धाम, वैकुंठ धाम वापस चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बताता है कि वैसे भी कोई इस दुनिया में किसी को भी उतना शक्ति नहीं है कि यदुवंश के योद्धाओं से लड़े और उसको हरा सके। किसी को शक्ति नहीं, क्योंकि वो मेरे वंशज हैं, मेरे वंश के जो लोग हैं, मेरे वंश के जात हैं, ये मेरे जैसे हैं। युद्ध में कभी हार नहीं पाएंगे, हरा नहीं पाएंगे, हारेंगे भी नहीं, हरा नहीं पाएंगे, हारेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मेरे जैसे हैं, मेरे प्रिय यदुवंश के लोग हैं। अगर वो लोग को कोई हरा सकता है, तब एक ही कारण से हरा सकता है, जब वो लोग अपने आप युद्ध करें। कि बोलছি আমি, जब वो लोग अपने आप युद्ध करें। बांग्ला में बोलिए। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে, मारामारी करবে, करेक्ट। तो आपने श्राप दिया। मैं सोचता था कि यदुवंश के लोग को कैसे मैं वापस लेके जाऊं, क्योंकि युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है, मेरे जैसे हैं। तो अपने आप एक युद्ध होना चाहिए। आपने एक रास्ता दिखा दिया हमको। भगवान श्री कृष्ण गांधारी को बोलता है कि आपने मेरे लिए एक रास्ता निकाल के दिया। 36 साल के बाद वो लोग भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा। कब जाएंगे? कब जाएंगे? 36 साल बाद, 36 ईयर्स के बाद। आप, महाभारत में लिखा है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, लिखा है कि 36 साल के बाद ये होगा। यदुवंश के लोग अपने आप युद्ध करेंगे, सब लोग वापस वैकुंठ लोक चले जाएंगे, और ऐसे ही यदुवंश के लोग, हरे कृष्णा, यदुवंश के लोग
हाँ, यदुवंश के लोग, जैसे ही यदुवंश के लोग वापस चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा 36 साल के बाद। महाभारत में लिखा है कि उसी समय में पंच पांडव लोग उसी जगह पे थे। पंच पांडव लोग उसी जगह पे थे। और जैसे ही उसको, उसका कान में ये खबर आया कि 36 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाएंगे, ये पांडव लोग सब रोना शुरू किया, यानी रोने लगे। हे भगवान, आप हमको छोड़ के चले जाएंगे क्या? आप हमको छोड़ के चले जाएंगे? अभी नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, आगामी कल नहीं हो इच्छे 36 साल पोरे ये घटना हो बे भगवान श्री कृष्ण अपना दान फिर चले जाबे। 36 साल अभी आज ये सुनने के बाद एक पांडव लोग रो रहा है, हमको छोड़ के जाएंगे, हम कैसे जिएंगे अगर आप चले जाएंगे तो। भगवान देखता है पांडवों को देख सोचता है, हे कितना प्यार करते हैं मुझसे ये लोग, कितना प्यार करते हैं। 36 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ, 36 साल के बाद मैं चला जाऊंगा, अभी ये लोग रो रहे हैं, हम कैसे जिएंगे अगर आप चले जाएंगे तो। हम कहाँ जाएंगे? हम किससे इतने प्रेम से बात कर सकते हैं? किसका प्रार्थना करें, किसका दोस्ती करें? हम वैसे भी जिएंगे कैसे आप चले जाएंगे तो? हम सुबह से रात तक सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, ये करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होगा, ये बोलने से प्रसन्न होगा, ये करने से अच्छा भगवान को अच्छा लगेगा, कृष्ण को अच्छा लगेगा, ये राज्य ठीक से चलाने से द्वारका में भी रहने दो भगवान, वो खुशी हो जाएगा, उसके लिए हम राज्य चला रहे हैं। वैसे हमको ये राज्य हाथ में मिलने वाला नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने ये युद्ध क्या कहते हैं, सूत्रधार बनके, सूत्रधार माने बुझते पारी, सूत्रधार। सूत्रधार मीन्स হচ্ছে আপনার ওই কাঠ, যে কোনো সিংহাসন বানায় না, কোনো কাঠের জিনিস বানায় তারা সুন্দর করে কাঠকে বানিয়ে। सूत्रधार, सूत्रधार, सूत्रधार माने जो हो रहा है वो उसके उसके आदेश से हो रहा है। सूत्रधार उसका हाथ, परिचालक। हाँ जी बोलो। मतलब ही इज द रियल डूअर। बाकी देख रहे हैं भगवान उन्हीं कराচ্ছেন সবকিছু, उन्हीं कराচ্ছেন। तो पांडव लोग बोलते हैं आप सूत्रधार बनके आपने हमको ये राज्य दिलाया, आप चले जाएंगे तो हम क्या भला, हम क्या करेंगे? ऐसे बोल के पांडव लोग रो रहे थे। आप देखिए कितना प्यार है, कितना प्यार है इन दोनों के बीच में। मैं जब ये पढ़ा 36 साल के बाद ये हुआ और पांडव लोग रो रहे, मैं तो बहुत आश्चर्य हो गया, बहुत आश्चर्य हो गया। मैं बोला इतना क्या कहते हैं, भक्ति में इतना परफेक्शन है। परफेक्शन माने परफेक्शन की बोलছি বাংলাতে? परफेक्शन मतलब परफेक्ट, करेक्ट। भक्ति तो उन्नत বা ভক্তিতে তিনি मतलब कितना श्रेष्ठ भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। तो मैंने सोचा, तो देखिए निकुट, নিকট নিকট ভক্তিতে নিকট বা পরিপূর্ণ, परिपूर्ण, करेक्ट, निकट निकट। तो अभी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी को बता रहे हैं कि हे माँ, मैं अभी जा सकता हूँ क्या द्वारका? कुंती देवी रोती हैं। कुंती देवी बोलती हैं कि हमारा जिंदगी का सांस हो तुम, हमारा जिंदगी का शुद्धता, हमारा जिंदगी का सांस हो, सांस माने ब्रीदिंग, आप सब कुछ हो, आंखों का रोशनी हो,
सांस हो, आप चेतना हो हमारे लिए, आप ही चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमको इस राज्य से कोई मतलब नहीं है, इस अधिकार से कोई प्रेम नहीं है, इस बड़ा नाम या बड़ा स्थान मान, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई कुछ है ही नहीं। आप अगर आप नहीं रहते तो हमको मतलब है सिर्फ आपसे, आपका चरण से, आपसे, आपका सेवा में हम जी रहे हैं, आपका सेवा करने के लिए। हम हर रोज जाग उठते हैं, सुबह सुबह आपके बारे में सोचते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण होता तो क्या बोलता। आज भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज अभी भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण के लिए कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें? हम जीते ही इसी के लिए, हमारा जीवन ही इसी के लिए है। शायद हम लोग गृहस्थी है, बट वो हम गृहस्थी है क्या है हमको समझ में नहीं है। हम जी रहे हैं आपके लिए, हमारा जीवन आपके लिए है। हर क्षण हर पल आपके बारे में सोचते हैं। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में कई दिन रहने के लिए आए थे, युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को बुला के बताया, जब तक भगवान श्री कृष्ण हैं आप सिर्फ कृष्ण का सेवा करते रहेंगे, हम सबको भूल जाओ, सिर्फ कृष्ण को सेवा करते रहना, कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण वैसे भी आपका अच्छा क्या कहते हैं, रिश्तेदार जैसा है। कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण का सेवा करना और कृष्ण का पीछे ही रहना। जैसे छाया रहता है, छाया माने शैडो बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में छाया बोलते हैं, हाँ बांग्ला में छाया बोले। हाँ, आप कृष्ण के पीछे एक छाया जैसे रहना, जो भी चाहता है कृष्ण देना, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को कभी अपना घर याद नहीं आना अपना द्वारका याद नहीं आना, इधर ही रहना कृष्ण। इतना प्यार करते थे वो। वैसे भी उन पंच पांडवों में से अर्जुन बहुत प्यार करता था श्री कृष्ण से, बहुत मतलब बहुत। जब भी अर्जुन थोड़ा दुखी हो जाता है तो कृष्ण कृष्ण खुद अर्जुन के पास जाके कंधे पे हाथ लगा के बात करता है, हे अर्जुन तुम क्यों इतना निराश हो गया? जब अभिमन्यु का वध हुआ अर्जुन रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। कृष्ण ने पास जाके बोला कि वीर गति प्राप्त हुआ उसका, छोटा लड़का है, 16 साल का भी नहीं है, इतने महारथियों का सामना किया, मुकाबला किया, उन सबको डराया। वो सब अभिमन्यु का युद्ध देख के इतने डर गए कि प्रतिबिंबुश आया, ये इतना डर गए ताकि ये सब 8-10 लोग एक ही बार आक्रमण करके अभिमन्यु का वध किया। ये बहुत हीरो निकला है, हीरो मतलब महारथी। आप उनके पिता हो, आपको तो गर्व होना चाहिए कि ऐसे महाशेर मतलब शेर मतलब लाइक ए लायन, सिंह, शेर टाइगर, लाइक ए लायन इन द बैटल, एक सिंह जैसे युद्ध किया इसने। आपको तो गर्व होना चाहिए, रोना शोभा नहीं देता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ पिता होने के नाते कितना दुख होगा आपको। अभी तुम क्षत्रिय हो, युद्ध चल रहा है, कल सुबह फिर से युद्ध करना है। आपने तो ये शपथ भी कर लिया है कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। ये बहुत बड़ा मामला है। अभी सोचना पड़ेगा कि कैसे जयद्रथ को पकड़ के कैसे उसका वध करें, कि जयद्रथ के वजह से
अभिमन्यु मार गया, मरा, क्या क्या बोलते, मार गया, मर गया जयद्रथ की वजह से। तो भगवान बहुत चिंतित हो जाते हैं। अभी मुझे सोचना पड़ेगा कैसे जयद्रथ का वध कर सकते हैं हम सूर्यास्त से पहले कल। आंग्ला भाषा में बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, यानी सबसे अच्छा दोस्त। सबसे अच्छा, ऐसे दोस्त नहीं मिलेगा, कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसे दोस्त नहीं है हमारे लिए। सबके लिए बेस्ट फ्रेंड इज कृष्णा। कृष्ण कभी नहीं पूछेगा कि ऐसे क्यों किया आपने। कृष्ण हमेशा यही पूछेगा कि ठीक है, जो हो गया हो गया, अभी आगे सोचेंगे क्या करने से आपको मैं बचा सकता हूं। गुस्से से कर दिया, जैसे भगवान जब अर्जुन ने ये वचन देता है कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करके ही रहूंगा, नहीं तो मैं अग्नि प्रवेश कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण पूछता है, अरे मेरे से पूछने से पहले ही आप ऐसे प्रतिज्ञा कर दिया। आप समझ सकते हो कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। आप लोग क्या जैसे चाहिए ऐसे वचन देते हैं, जैसे चाहिए ऐसे प्रतिज्ञा करते हो, उसको निभाने का पूरा तकलीफ मैं उठा रहा हूं। मुझे कितना तकलीफ में डाल दिया आप लोग। हाँ, बार बार ये लोग करते हो, बिना पूछे ये वचन दे देते हो, ये प्रतिज्ञा करते हो, और मुझे वो मुसीबत मुझे सामना करना पड़ता है। आपको मालूम है कि कल कितना मुश्किल होगा जयद्रथ का वध करना। अर्जुन बोलता है, भगवान श्री कृष्ण को बोलता है, माफ करना, जल्दी में बोल दिया, क्या करूं, गुस्सा है, दुख है, रोष है कि मेरा बेटा को 8-10 लोग मिलके एक ही बार मार डाला। वो वैसे भी कृष्णा, आपके ऊपर मेरा संपूर्ण भरोसा है, क्योंकि आप हमारे साथ हो। मुझे ये विश्वास है कि मैं चाहे कि जितना भी मूर्ख बनूं, जितना भी असहायक बनूं, जितना भी डर जाऊं, आप तो खड़े रहेंगे ना हमारे साथ। ये विश्वास था, इसलिए मैंने बोल दिया। शायद ये जितना भी मुश्किल हो काम, क्योंकि आप हमारे साथ हो, वो हम निभाएंगे। क्योंकि आप हमारे साथ हैं, चाहे जितना भी मुश्किल हो, हम ये सब निभाएंगे। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने जितना कोशिश किया हम लोगों को भक्ति देने के लिए, इतिहास में ऐसे कोशिश कोई नहीं किया है। कितना साधना किया, कितना ग्रंथों लिखा, रात 12 बजे एक ग्रंथ लिखा श्रील प्रभुपाद ने, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। पूरा दुनिया सौदाबार घुमा, उम्र भी ज्यादा था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, बहुत कमजोर हो गए थे प्रभुपाद, फिर भी हम सबके लिए, हमारे लिए इतना मुश्किल का काम करके दिखाया। एक संस्था बनाया, एक इस्कॉन संस्था बनाया, चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया, चैतन्य महाप्रभु का गुरु परंपरा आगे लेके गया। वही परंपरा अभी इस्कॉन के बहुत सारे गुरु हैं, जैसे जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी, राधानाथ स्वामी, लोकनाथ स्वामी, भक्ति विकास स्वामी, परम पूज्य जय पताक स्वामी, इतने सारे गुरु हैं। उनका कृपा से हम 2-4 बात सीखा है, नहीं तो हम क्या है, हम भी क्या बोलते हैं, 2 पैर का जानवर है बस। जानवर में फर्क क्या है, हम पैंट शर्ट पहनते हैं, जानवर पैंट शर्ट नहीं पहनता है, बस साड़ी धोती कुछ ना कुछ पहनते हैं, वो जानवर कुछ नहीं पहनता है। नारद मुनि बताया कि द्विपाद पशु, हम पशु जैसे हैं। क्या जानते थे प्रभुपाद से मिलने से पहले, हम लोग क्या जानते थे, चाहे भगवान के बारे में हो, भक्ति के बारे में हो, भगवत गीता के बारे में हो, कुछ नहीं जानते, शून्य।
सब कुछ शून्य। प्रभुपाद ने हमको नया जन्म दिया, नया जन्म दिया, नया सोच दिया, भक्ति दिया, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, एक संस्था दिया, इस्कॉन ग्रंथ दिया, और हमारे लिए गुरु परंपरा को जारी रखा। जैसे हम लोग अभी भी परम पूज्य जपताक स्वामी जैसे अनेक महागुरु महा आचार्यों से मिल सकते हैं, ये सब प्रभुपाद का कृपा से हुआ। और बहुत कुछ दिया प्रभुपाद, उनमें से श्रीमद् भागवत पुराण एक विशेष स्थान है। भागवत पुराण के लिए, भागवत पुराण के लिए एक बहुत विशेष स्थान है। प्रभुपाद ने बताया अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बस जिंदगी में भक्त बन जाएगा, जिंदगी में आप सब लोग भक्त बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ने से। तो कुंती महारानी कह रही है हमको बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ, परंतु एक चीज हमको मालूम नहीं है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो कैसे जीना मालूम नहीं है। अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, जीना किसके लिए मालूम नहीं है, जीना किसके लिए, हम माने আমি বাঁচবো কিভাবে, আমরা কিভাবে বেঁচে থাকবো। अगर आप नहीं है तो हमको जीना कैसे जी सकते हैं हमको मालूम नहीं है। हम वैसे भी हम आप नहीं रहेंगे तो हम हमको जीने का इच्छा भी चला जाएगा। कृपया आप हमारे साथ और थोड़ा दिन रह के जाइए। अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो हम और एक प्रार्थना करेंगे। हमको जितना भी तकलीफ था, यानी कौरवों से युद्ध, कौरव हमको वंचित किया, शकुनी, कर्ण, दुशासन, ये सब हमको बहुत परेशानी दिया है। वो परेशानी आबार आए हमारे जीवन में ताकि आप रहेंगे। कुंती महारानी का कहना ये है कि हमारा असली प्रॉब्लम है, शकुनी प्रॉब्लम नहीं है, न दुशासन प्रॉब्लम है, समस्या है, न कर्ण हमारा असली समस्या है। ये बात जो आपने अभी कहा कि आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा समस्या है। सबसे ज्यादा दुख देते हैं हमको, हमारे हाथ से हमारे राज्य छीन लिया, द्रौपदी को अपमान किया, हमको जंगल में भेजा, 13 साल का वनवास करवाया। हाँ, वो सब भी दुख की बात है, परंतु ये जो दुख हम अभी देख रहे हैं, जो जब आप बोल रहे हो कि आप वापस चले जाएंगे, ये सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा दुख है। सबसे ज्यादा दुख यही है कि आप हमको आके बता रहे हो कि आप जाना चाहते हो। This is the biggest pain in our heart. This is the biggest tragedy in our life that you want to go. कि आप जाना चाहते हो हमको छोड़ के। हे भगवान, हमारा प्रार्थना स्वीकार करो, हमें एक मौका दो ताकि हम बता सकते हैं आपको हमारे दिल में आपके बारे में क्या लग रहा है। कुंती देवी बता रही है हमारे दिल में आपके बारे में हमको क्या लग रहा है। व्हाट डू आई फील अबाउट यू, माने हमारे जीवन में आप माने हमारा जीवन में आप অনেক গুরুত্বপূর্ণ, अनेक गुरुत्व स्थान। कुंती देवी बता रही है
कम से कम हमारा प्रार्थना तो सुनो। जब तक आप हमारे साथ थे, हम सब कुछ सामना कर सकते हैं। सब कुछ, चाहे कुछ भी हो, हम मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप हो मेरे साथ, आप हो हमारे साथ। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे, हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी हम जीना भी नहीं चाहते हैं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? राज्य छीन लिया, ठीक है, हम सहन सकते हैं। हमारा अपमान हुआ, सहन सकते हैं। अगर आप चले जाएंगे तो हम सहन नहीं सकेंगे। 36 साल के बाद जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अभी बैठ के रो रहे। 36 साल के बाद हमको छोड़ के चले जाएंगे आप? पांडवों का दिल में ये गुरुत्व स्थान कृष्ण का, ऐसे गुरुत्व स्थान क्यों बना? क्योंकि कृष्णा इज अ परफेक्ट फ्रेंड। परफेक्ट माने ऐसे कृष्ण जैसे दोस्ती करता है, ऐसे इससे अच्छा दोस्त कोई मिल नहीं है। यू कैनॉट गेट अ बेटर फ्रेंड देन कृष्णा, कैनॉट फाइंड अ बेटर फ्रेंड, मोर लविंग फ्रेंड देन कृष्णा। माने ऐसे दोस्त, ऐसे सखा, ऐसे सखा हमको मिलेगा नहीं। मैं और थोड़ा मैं और थोड़ा दिन रुकूंगा यहाँ पे आप लोगों के साथ। हरि बोल। कुंती महारानी का प्रार्थना सुन के भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि और थोड़ा दिन रुकूंगा आपके साथ। मैं ये देख सकता हूं कि अगर मैं अभी आपको छोड़ के चले जाऊंगा, अभी तो युद्ध हुआ है। हाँ, हालांकि युधिष्ठिर राज्य का मतलब राजा बन गया है, फिर भी जैसे आप सोच रहे हो मैं और थोड़ा दिन रुक के, तो इसी प्रार्थना को प्रभुपाद ने बांग्ला भाषा में अनुवाद करके लिखा है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। एक एक श्लोक, एक एक क्या बोलते हैं, एक एक श्लोक क्वीन कुंती का एक एक चूड़ामणि जैसे हैं। मतलब इट इज अ वेरी प्रेशियस ज्वेल, माने बहुत अमूल्य आभरण जैसा है, डायमंड जैसा है एक एक श्लोक भगवान श्री कुंती महारानी का। आप लोग पढ़ सकते हैं। द्विजारी प्रभु पता नहीं क्या प्लान है, हर रोज एक एक श्लोक पढ़ के सुनाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। प्रभु, हम लोग अभी भागवतम एक एक श्लोक कर जा रहा हूँ। कुंती महारानी सुनना चाहिए आप लोगों को। अभी प्रथम स्कंद से शुरू हुआ था, फर्स्ट चैप्टर से, अभी 8वां चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो हमको याद किया, हमको बुलाया, हमको मौका दिया आप सबसे मिलने का। हम बहुत आभारी हैं, हम बहुत खुशी हैं। पता नहीं एक ना एक दिन आपसे बांग्ला में ही बात करूंगा, मैं तो कोशिश करूंगा, चेष्टा करूंगा। बहुत इच्छा है बांग्ला सीखने का, पता नहीं कब होगा, कैसा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। है बाबू, हो जाए हम लोग है। কারো কারো প্রশ্ন আছে আপনারা হ্যান্ড রাইজ করুন।
हरे कृष्णा। समाचार अर्जुन ने सुना, अर्जुन मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया। और बताया जाता है कि को ये समाचार बोलने के लिए किसी को हिम्मत नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं था, ना युधिष्ठिर के पास, ना 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 भीमसेन, ना नकुल सहदेव, किसी से, धृष्टद्युम्न, किसी को भी हिम्मत नहीं था अर्जुन को बताने की ये बात, क्या हिम्मत नहीं था। वो लोग डर रहे कि क्योंकि अर्जुन अपना बेटा अभिमन्यु से इतना प्यार करता, तो वो लोग डरते थे, डरे थे कि ये बात सुनने के बाद क्या होगा अर्जुन को, अर्जुन को क्या होगा, क्योंकि अभिमन्यु से करता है, सॉरी, इतना प्यार करता है। तो जब अर्जुन आया, सब लोग उसके नजर नहीं देख रहे थे, दूसरी जगह देख रहे थे, ऐसे 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 ऐसे। अर्जुन को कोई आंख मिला के कोई नहीं देखा, क्योंकि सब लोग डर रहे थे कि अगर हमसे पूछेंगे क्यों इतने निराश, क्यों अब तो उदासीन हो, इतना दुखी क्यों दिख रहे हो, हम जवाब नहीं दे सकते हैं। वो जैसे ही देखा, और वो अभिमन्यु का जो स्थान है वो रिक्त था, रिक्त माने अभिमन्यु नहीं था। अर्जुन घबरा गया, बहुत घबरा गया। जैसे ही उस स्थान को देखा, रिक्त देखा, अर्जुन रोने लगा और सबके साथ, सबके पास गया और पूछने लगा क्या हुआ मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा, वेयर इज अभिमन्यु, वेयर इज अभिमन्यु। कोई आखिर में युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि आज सौभाग्य कि हम आपका बेटा को रक्षा नहीं कर पाए और उसका वीर गति प्राप्त हो गया। जैसे ही वो बात सुना, अर्जुन मूर्छित होकर गिर गया। और बताया जाता है महाभारत में थोड़ी देर के बाद क्या बोलते हैं, he became awake, और फिर से जमीन पे गिर गया और इस बार रो रहा था, इतना जोर से रो रहा था अपना बेटा को याद करके। और अर्जुन बोल रहा था कि तुम 16 साल का भी नहीं है, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया कि आपको युद्ध में बुला लिया है। आपका खेलने का उम्र, ऐसे खेलने का उम्र में आप युद्ध में भाग लेने के लिए मैं विवश कर दिया। रो रहा था, इतना जोर से रो रहा था। दुख होता है माता जी, दुख आता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित उसी जगह पे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाके अर्जुन का हाथ लेके, अर्जुन के कंधे पे अपना हाथ रखे, अर्जुन को समझा, अर्जुन के साथ बहुत प्रेम से बात करके भगवान कृष्ण खुद कोशिश करता है थोड़ा शांति लाने के लिए अर्जुन का मन में। तो इसलिए जब अर्जुन को पता चलता है कि कैसे मार दिया गया अभिमन्यु को, 7-8 लोग एक होके, एक मिलके, एक निहत्था योद्धा अभिमन्यु, 16 साल का निहत्था, उनको सब घेर के, चारों तरफ से घेर के मार डाला। तभी तो अर्जुन वो प्रतिज्ञा देता है कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर देता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण करता है, बोलता है ठीक है, करना नहीं था, ये प्रतिज्ञा बहुत मुश्किल है, फिर भी आप तो कर लिया, तो इसका निभाने का दायित्व तो मेरा बन जाता है। माता जी दुख होता है, परंतु जब हम 16 माला करते हैं, भागवत पढ़ते, पता नहीं कहाँ की शक्ति फिर से भगवान हमारा में थोड़ा
वैष्णव लोग भाग भाग के आते हैं, सब जगह से वैष्णव लोग भाग भाग के आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कंधे देते हैं रोने के लिए, सहायता करते हैं, अपने आपके साथ बैठते हैं। ये हम देख सकते हैं कि जब वैष्णव लोग होगा हमारे चारों तरफ, दुख कम हो जाता है। और इतना साल का भक्ति के बाद पता नहीं कैसे भगवान कुछ शक्ति देता है अंदर से, वैसे भी परमात्मा होके बन के हमारे दिल में है। मैंने कितने लोगों को देखा, वो लोग बोलते हैं कि अगर वैष्णवों का हाथ, दोस्ती का हाथ नहीं था और ना उनका सहयोग नहीं था तो भगवान जाने क्या होता। जब हमारे मुसीबत था सब लोग भाग के आए, सब लोग साथ में बैठे, सब लोग रास्ता निकाल के दिया। जैसे जब पांडवों को वनवास जाने का आदेश आ गया था, यानी मतलब हार गए, तो जाके उनसे बात किया। कृष्ण बलराम खुद जाके पांडवों से बात किया, बोला कि हम बहुत दुखी हैं ये जो हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बताया कि जब आप ये खेल खेल रहे थे मैं बहुत व्यस्त था, बहुत व्यस्त था, नहीं तो मैं ये खेल खेलने का मौका ही नहीं देता। ये कौन है, क्या नाम है उसका, 16 बार 17 बार आक्रमण करता है द्वारका के ऊपर, क्या जरासंध, क्या है नाम है, जरासंध ने आक्रमण किया था। माता जी, बट सबसे बड़ा दुख वही है जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, गुरु से अलग हो जाते हैं, गुरु से अलग हो जाते हैं, भगवान से अलग हो जाए, वैष्णव से अलग हो जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान वही है, दुख भी वही है। बाकी जो भी हो, हम भगवान और वैष्णव का कृपा से हम मुकाबला कर सकते हैं। वैसे भी माता जी, दुख एक एक तरह दुख हमको याद दिलाता है कि हे बेटा, हे बेटी, भगवान का शरण से बाहर मत जाना, खतरा है, डेंजर है, ये याद दिलाता है। अरे हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। इसी चरण कमल में फिर से नमन करते हैं। ছিলেন কুন্তি মাতার শিক্ষা। ও একটু আস্তে আস্তে বলবেন, স্পিড নয়, আস্তে আস্তে বলবেন। আচ্ছা, তো যখন আপনি আপনার পবিত্র মুখ দিয়ে এই কুন্তি মাতার পবিত্র শিক্ষাটা আমাকে মানে আমাদের শ্রবণ করাচ্ছিলেন, ঠিক তখন আমার হৃদয়টা একদম ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এত সুন্দরভাবে আপনি বলছিলেন। সবচেয়ে ভালো লেগেছে, সবগুলোই ভালো লেগেছে, কিন্তু একটা জায়গাতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি, যেটা যখন শ্রবণ করেছি যে 16 বছরের যোদ্ধা অভিমন্যুকে যখন সবাই হত্যা করছে, আর অর্জুন যখন সেটা শ্রবণ করার পরে কৃষ্ণকে জানাচ্ছেন যে আমি সূর্য অস্তের আগে তাকে হত্যা করব, আর কৃষ্ণ তখন বললেন যে তুমি এই যে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও, আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করে না। আর সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের যে শরণাগতি কৃষ্ণের প্রতি, হে ভগবান আমার ভুল হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তো প্রভু, আমার একটা জানার বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমিও জানছি কৃষ্ণকে, উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি, জানার চেষ্টা করেছি এবং অনেকটা জেনেওছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় শরণাগতির যে মাত্রা সেটা আমার কেন হচ্ছে না প্রভু? কেন হচ্ছে না কি বলছি আপনি? আখির 100% যে শরণাগতি, যেটা কুন্তী মাতা সর্ব অবস্থাতেই তিনি কি করতেন, মানে কৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হচ্ছেন। আমিও জেনেছি কৃষ্ণ সম্পর্কে জানার কোন মানে সে বিশ্বাসটা আমার রয়েছে, কিন্তু 100% শরণাগতি হতে না পারার অন্যতম কারণটা কি প্রভু? এটা আমরা হতে পারছি না। देखिए, भगवान से शरणागति, भगवान के आश्रय से पूर्ण विश्वास धीरे धीरे आएगा।
अचानक नहीं आएगा। जैसे अगर हम वृंदावन लीला में देखें, जब इंद्रदेव अपना वृष्टि शुरू किया है, वहां पे जितने भी लोग भाग के गया भगवान श्री कृष्ण के पास और पूछा, भगवान देख कृष्ण देखो क्या हो रहा है, क्या आप हमको रक्षा देंगे? और गाय, गोमाता, बच्चे सब लोग गया, वृंदावन में जितने भी लोग थे सब लोग गया कृष्ण के पास। कृष्ण का मुंह को देख रहे थे कि देखो इतना जोर से वृष्टि हो रहा है, हमको तो डर लग रहा है, हमारा बछड़े भी हैं, आप कुछ करो ना, आपके पास हम आ गए हैं। संपूर्ण विश्वास जानवर में भी था, गोमाता में भी था, इसलिए वो वृंदावन वासी बन गए। संपूर्ण निश्चल भक्ति को कहते हैं उसको, संपूर्ण 100% विश्वास। हाँ, जैसे आपने कहा ये संपूर्ण विश्वास हमको क्यों नहीं आता है इतना, जैसे अर्जुन को था, जैसे पांडवों के पास था। ये तो धीरे धीरे आता है। जब हम देखते हैं कि बार बार हमारा जीवन में भगवान श्री कृष्ण का कृपा हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, तब हमको विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जब हम ध्यान से, श्रद्धा से सुनते हैं, उससे भी धीरे धीरे हमारा श्रद्धा बढ़ता है। धीरे धीरे अपराध के बिना हरिनाम का जप करते हैं, वैष्णवों का सेवा करते हैं, धीरे धीरे वैष्णवों का सेवा करते हैं अपराध के बिना, स्वार्थ के बिना। जब सबसे ज्यादा जब हम गुरु का सेवा करते हैं, निस्वार्थ पूरा के साथ गुरु का सेवा करते हैं, तो गुरु अपने लिए आशीर्वाद है। गुरु क्या आशीर्वाद देता है? तो धनवान बन जाओ, पैसा वाला बन जाओ, नहीं। गुरु एक ही आशीर्वाद देगा कि कृष्णेर मतिरस्तु, यानी कृष्ण का ध्यान में सदा आप रहें, कृष्ण का शरण में सदा रहें, कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास रहे आपका दिल में। यही आशीर्वाद देते हैं गुरु, यही तो आशीर्वाद देते हैं गुरु। तो जब हम गुरु का सेवा करते हैं, वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। परंतु ऐसे भक्तों जिनके दिल में पूरा विश्वास है, वही है उत्तम भक्त है, बहुत श्रेष्ठ भक्त है। जैसे ये भी बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, हम एक एक पत्ते पे पानी नहीं डालते हैं ना, सिर्फ भगवान जड़ द रूट्स वी पोर वाटर। ऐसे ही जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का प्रतिनिधि गुरु का शरण लेते हैं, तो धीरे धीरे बदल जाता है सोच विचार, हमारे विश्वास, सब कुछ बदल जाता है। ये गुरु का एक कृपा है हमारे ऊपर, प्रभुपाद जी का ग्रंथों का भी एक कृपा है हमारे ऊपर। हम ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान से, विश्वास के साथ और बहुत नम्रता के साथ, और हम हमेशा सिर झुका के जिएंगे, मतलब वैष्णव आचार्यों के सामने अच्छा सेवक दास बन के रहेंगे, तो अवश्य होगा, अवश्य मिलेगा। और वैसे भी बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण धन देगा, अधिकार देगा, सुंदर पत्नी देगा, बहुत कुछ देगा, भक्ति सोच के देगा। अगर भक्ति दे तो भगवान को अपना दास बनना जरूरी हो जाएगा। धीरे धीरे, आस्ते आस्ते।
হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। আমি যেন আসলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেন আমি কৃষ্ণের দাস হয়ে থাকতে পারি, বৈষ্ণবদের আমি দাস হয়ে থাকতে পারি, এই প্রার্থনাটুকু প্রভু আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। हमको ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। गुरु का दास बनो, गुरु का शिष्य बनो, गुरु का आदेश पालन करो, बाकी सब कुछ अपने आप होगा। जैसे हम बेंगलोर आना चाहते हैं, समझो ट्रेन में उठ के बैठ गया कलकत्ता में, और बेंगलोर एक्सप्रेस कुछ ट्रेन में, हमको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। ट्रेन में बैठो, बेंगलोर आ जाएगा, ट्रेन अपने आप आ जाएगा। आपको खींचना पड़ेगा क्या? नहीं, टिकट खरीदो, बैठो, इंजन है, इंजन खींचेगा। ऐसे गुरु लेके जाएगा, सेवा में रहो, ऐसे अपने आप पहुंच जाएगा, अपने आप आ जाएंगे। गुरु का सेवा करो, गुरु का आज्ञा। अगर आप ट्रेन से उतर जाएंगे तो बस बेंगलुरु नहीं पहुंचेंगे। जब तक आप गुरु का सेवा में हो, गुरु का शरण में हो, गुरु का आज्ञा पालन कर रहे हो, गुरु का आदेश पालन कर रहे हो, गुरु का सेवा कर रहे हो, ग्रंथों को ठीक से अच्छा मन से पढ़ रहे हो, आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा, अपने आप चलेंगे आप। जब तक आप ये मन आप रखेंगे। बहुत कुछ परीक्षा भी होगा कभी कभी, जैसे इंद्रदेव को परीक्षा हुआ, उसको अहंकार आ गया, अहंकार आया, फिर भी भगवान उसको समझाया। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम डिसमिस, काम से डिसमिस हो, चले जाओ, नहीं, भगवान ने उसको सुधारा। भगवान ने बोला ये गलत है, अहंकार नहीं दिखाना, अभी चलो, अच्छा भक्त बनो। माफ करने वाला भगवान है कृष्ण, मौका देने वाला भगवान है। चोरी करेगा, क्या चोरी करेगा? अपना दिल में जितना भी कलमश है उसको चोरी करेगा भगवान। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। और बहुत है हैंड राइज, जल्दी जल्दी करेंगे, एक मिनट का जवाब दूंगा। ओके, उत्तम बनर्जी बाबू शॉर्टकट बोलबेन। दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में, और प्रदर्शक गुरु जी श्री दिजा हरि महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आपका सर्वत्र मंगलमय हो प्रभु। समस्त साधु वैष्णव के चरणों में प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, आपके मुंह के वाणी श्रवण से हम धन्य हुए। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंत्रण करता है और हम लोग उनके नियंत्रित में है, क्योंकि उनके गुण अपरा है। और कुंती महारानी का जो आपने वर्णना किया प्रभु जी, कुंती महारानी का प्रार्थना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार, पूर्ण रूप से आश्रित रहना, भगवान से प्रेम, यही पूर्ण रूप से आश्रित हम सभी रह सके प्रभु। आपका वचन से हम लोग धन्य हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू, धन्यवाद। चंद्रकांत बाबू शॉर्टकट बोलबेन, बहुत समय कम আছে। हरे कृष्ण प्रभु, श्री चरण कमल दंडवत प्रणत निवेदन करता हूँ। जय श्री प्रभुपाद की जय, जय गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, आपका हिंदी प्रवचन बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं आपका दर्शन से मैं गर्व करता हूँ, और मेरे को जो आपका प्रवचन से अच्छा लगा, ये एक पॉइंट में आपको बात शेयर करता हूँ। जो 36 साल का बाद कृष्ण अपने धाम चले जाएंगे, ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कुंती देवी ने विनती प्रार्थना किया, ये कृष्ण आप मुझे छोड़ के जा नहीं सकते, आप मेरा सास हो, आप हमेशा, हमको ये राज्य नहीं चाहिए, हमको राज्य से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ आपसे मतलब है। प्रभु जी, ये चीज बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मैं तो अधम हूँ, थोड़ा से कृपा कीजिए मेरे को, मैं भी हमेशा कृष्ण का रहता चाहते हूँ, थोड़ा से प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। हरे प्रभु जी, धन्यवाद। गुरु कृष्ण वैष्णव का कृपा आपके ऊपर सदा रहे। गुरु कृष्ण वैष्णव का कृपा, हरि गुरु वैष्णव। আর আমরা ধন্য আপনার সঙ্গ পেয়ে, শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী আমরা শ্রবণ করে, এমনি করেই কৃপাতে আমাদেরকে রাখুন। আপনাদের নির্দেশনায়, আমার শিক্ষাগুরুর নির্দেশনায় যেন নিত্যদিন থাকতে পারি, প্রার্থনা আপনার শ্রীচরণে রাখছি, কৃপা করবেন।
আজকে যে আপনার মহামূল্য অমৃতময় বাণী সেটা ছন্দে আপনার শ্রীচরণে রাখতে চাচ্ছি, ভুল ত্রুটি আপনি ক্ষমা করবেন। যুদ্ধ শেষে রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ দ্বারকা মুখে, মাতা কুন্তীর আনন্দ ধারা আর অন্তর কাঁদে দুঃখে। কোন সে কারণে কাঁদেন মাতা, কেন তার এমন মতি, সব কথাই বলে গেলেন তাহাই কুন্তীর স্তুতি। মহাযুদ্ধে ধর্ম স্থাপন, ভগবান মঙ্গলময়, কৃষ্ণ শরণ যে লয়েছে জয় তারই হয়। পাণ্ডবদের বিপক্ষে মহারথী, অর্জুনের সাথে 18 দিন সারথী জগৎপতি। কথা দিয়ে কথা রাখেন, নাম তার অচ্যুত, জড় জগতের আষ্টে পৃষ্ঠে ভুলে গেছি আমরা কার। মাতা কুন্তী পঞ্চ পাণ্ডব নিরন্তর মনে রাখে, বিপদে আপদে তাই কৃষ্ণ তাদের সঙ্গেই থাকে। ভক্তের জন্য ভক্ত বৎসল, সব কারণের কারণ, গান্ধারী মাতার অভিশাপও সাদরে করেন গ্রহণ। যদুবংশে সবাই কৃষ্ণ, জ্ঞান শক্তিতে পূর্ণ, আপন যুদ্ধে সামিল হয়ে 36 বছর পর হবে যুদ্ধ। আপন ধামে ফিরবে কৃষ্ণ 36 বছর পরে, সেই বিরহে পাণ্ডবগণের অশ্রুপাত অঝরে। অসীম ভক্তি অনন্ত প্রেম পাণ্ডব কৃষ্ণের সাথে, চেতনা শক্তি জীবন শ্বাস ভগবান মনে রেখে। ঘুম থেকে জেগে ওঠা কৃষ্ণ সেবার জন্য, যেজন মেনেছে এই সত্য সেই ধন্য ধন্য। ইন্দ্রপ্রস্থে দ্রৌপদী মাতা ছায়ার মতো সেবায়, যুধিষ্ঠির কয় এসব কিছু সবই কৃষ্ণ কৃপায়। অভিমন্যুর মৃত্যুকালে অর্জুনের সান্ত্বনা শত, কর্তব্য কর্মে যুক্ত থেকে থাকা চাই সৎকর্মে রত। যখন তখন অর্জুন প্রতিজ্ঞা সামাল দেয় কে, শহীদ কৃষ্ণ পরম পিতা বিশ্বাসের সঙ্গে যে। জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ইস্কনের কান্ডারি, তার কৃপাতেই ছত্র ছায়ায় প্রকৃত জীবন শুরু। সমস্যা তো সেটাই বড়, কৃষ্ণ ভুলে যাওয়া, মায়া দেবীর কোলে বসে দিব্য আনন্দে, দিব্য শিক্ষায়, জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে। কৃপা করে আপনি রেখেছেন এই মহাসঙ্গে, আপনার কারণেই জানছি আমরা জন্মেছি কেন বঙ্গে। প্রণাম করি তব চরণে, শিক্ষা গুরুর শ্রীচরণে প্রণাম। আপনাদের সেবায় যুক্ত থেকে ফিরতে চাই আপনার ধাম। প্রণাম প্রভু, ক্ষমা করবেন। বিপুল